रात्रि के गहरे अंधकार में जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब भारत के पूर्वी छोर पर एक लोहे का दानव अपनी नसों में आग लिए तेज गति से दौड़ता है। यह रेलगाड़ी है जो पुरुलिया के जंगलों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां इस दानव की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। चालकों के हाथ कांपते हुए गति नियंत्रक को आखिरी सीमा तक धकेल देते हैं। उनकी आंखों में एक अनकही डर होती है, एक ऐसी आशंका जो उन्हें पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं देती। वह जगह है बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। कहते हैं जब यह स्टेशन पास आता है तब रेलगाड़ी में घोषणा होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लें। हम बेगुनकोदर स्टेशन से गुजरने वाले हैं। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, बल्कि उस अदृश्य भय से बचाव की एक ढाल है जो दशकों से उस स्टेशन की वीरान हवाओं में सांस ले रहा है। यह कहानी केवल लोक कथाओं या अफवाहों तक सीमित नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में भी लिखा है कि यह स्टेशन, जिसे संथाल रानी के उदार दान से बनाया गया था, 1960 में एक भयानक घटना के बाद पूरी तरह बंद कर दिया गया। वह बंद सिर्फ 1 या 2 साल नहीं, बल्कि 42 साल तक वीरान, खाली और शापित रहा। आज हम उसी कहानी के वे खून से सने पन्ने पलटेंगे जो स्टेशन अधीक्षक मोहन के जीवन से शुरू होकर उसी स्टेशन की मिट्टी में दब गए। मोहन श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के रहने वाले थे। उनका जीवन एक शांत नदी की तरह था। एक प्यारी पत्नी सावित्री और चारबाग रेलवे स्टेशन में दिन की नौकरी। ट्रेनों की आवाज, यात्रियों की हलचल और चाय वालों की पुकार ही उनकी जिंदगी का संगीत था। वे अपनी इस दिनचर्या से प्यार करते थे। लेकिन एक दिन डाकिये द्वारा आया एक सरकारी लिफाफा उनकी शांति तोड़ने वाला था। वह रेलवे बोर्ड का तबादला आदेश था। जगह का नाम पढ़कर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। बेगुनकोदर, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। उन्होंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। सावित्री ने पूछा, यह कौन सी जगह है? बड़ी जगह होगी। मोहन ने मानचित्र पर उस जगह ढूंढने की कोशिश की। कई घंटे बाद बंगाल और झारखंड की सीमा पर एक छोटा सा बिंदु दिखा। यह किसी बड़े शहर के पास नहीं था, बल्कि जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक अकेला टुकड़ा लग रहा था। मन में एक अनजानी सी चिंता हुई, लेकिन सरकारी आदेश मानना जरूरी था। भारी मन से उन्होंने सामान बांधा। उनकी यात्रा किसी बुरे संकेत जैसी लग रही थी। लखनऊ की भीड़ भाड़ छोड़कर जैसे जैसे उनकी गाड़ी पूर्व की तरफ बढ़ी, नजारा बदलता गया। हरे भरे खेत खत्म होने लगे और उनकी जगह पत्थरीली, सूखी जमीन ने ले ली। अंत में पुरुलिया पहुंचकर उन्हें एक छोटी पुरानी मीटर गेज लाइन की ट्रेन पकड़नी पड़ी, जो हिचकोले खाती हुई उस अजनबी दिशा में बढ़ रही थी। जब वे बेगुनकोदर स्टेशन पहुंचे, तब सूरज ढल रहा था। स्टेशन पर एक गहरा, अजीब सा सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म पर धूल की मोटी परत थी और स्टेशन की इमारत पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। हवा में एक अजीब सी उदासी और ठंडक थी जो हड्डियों को जकड़ रही थी। स्टेशन के पास एक पुराना ब्रिटिश जमाने का क्वार्टर मिला, जिसमें दीवारें सीलन से भरी थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। सावित्री का दिल बैठ गया। वह धीरे बोली, यह हम कहाँ आ गए? यहां तो कोई इंसान भी नहीं दिखता। मोहन ने एक झूठी मुस्कान दी और कहा, चिंता मत करो सावित्री, हम साथ हैं, इसे अपना घर बना लेंगे। नया स्थान है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर मोहन के दिल में एक कांटा चुभ चुका था। उन्हें बताया गया था कि उनकी नौकरी रात की पाली की होगी, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। एक ऐसा स्टेशन जहां दिन में भी कोई नहीं आता, वहां पूरी रात अकेले रहना। यह सोचकर ही उनका दिल कांप रहा था। मोहन की पहली रात थी। शाम के 8:30 बजे सावित्री ने टिफिन देते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। उसकी आंखों में चिंता थी। मोहन ने उसे भरोसा दिया और स्टेशन की ओर चल पड़े। दिन की पाली का एकमात्र सहायक कर्मचारी अपना सामान समेट रहा था। उसने मोहन को जरूरी कागजात दिए और जल्दी में बोला, साहब, मैं जा रहा हूं। रात में यहां कुछ खास नहीं होता। बस एक ट्रेन है जो 12:15 बजे के करीब गुजरती है। बस उसे ही संकेत देना होता है। उसका चेहरा घबराया हुआ था, जैसे सूर्यास्त के बाद यहां एक पल भी रुकना न चाहता हो। उसके जाने के बाद स्टेशन पर गहरा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा केवल आवाज की कमी नहीं, बल्कि एक भारी उपस्थिति थी जो कानों पर दबाव डाल रही थी। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज उस खामोशी को और भयानक बना रही थी। मोहन ने अपने छोटे से ऑफिस में लाइट जलाई और कुर्सी पर बैठ गए।
ऑफिस की खिड़की से पूरा प्लेटफॉर्म और दूर तक फैली काली पटरी दिख रही थी, जो अंधेरे में खो रही थी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। घड़ी की टिक टिक की आवाज हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। करीब 12 बजे दूर से ट्रेन की धीमी सी सीटी आई। मोहन उठे और लालटेन लेकर बाहर खड़े हो गए। ट्रेन धीरे धीरे आई, प्लेटफॉर्म पर रुकी और फिर आगे बढ़ी। मोहन वापस ऑफिस आए ही थे कि उनकी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर पड़ी। एक सफेद साड़ी पहनी महिला चलती ट्रेन के पीछे दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन छूट गई हो। उसके बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। मोहन को उस पर दया आई। उन्होंने खिड़की से बाहर सिर निकालकर आवाज दी, महोदया, रुक जाइए, ये ट्रेन अब नहीं रुकेगी, अगली ट्रेन सुबह है। पर महिला ने कुछ सुना नहीं। वह उसी रफ्तार से ट्रेन के पीछे दौड़ती रही, जब तक ट्रेन और उसका साया दोनों अंधेरे में खो नहीं गए। मोहन ने सोचा, बेचारी कितनी जल्दी में थी, और काम में लग गए। अगली रात ठीक उसी समय वही घटना हुई। वही 12:10 की ट्रेन और वही सफेद साड़ी वाली महिला जो दौड़ रही थी। इस बार मोहन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तीसरी रात जब उन्होंने फिर वही देखा, तो उनके मन में डर की एक लहर दौड़ी। यह संयोग नहीं था। उन्होंने ध्यान से उस महिला को देखा। उसकी गति सामान्य नहीं थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी, पर वह महिला लगभग उसी रफ्तार से उसके साथ दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में तैर रही हो। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन मोहन को लगा उसकी नजर ट्रेन पर नहीं, बल्कि उनके ऑफिस की खिड़की पर है। अब हर रात यह भयावह घटना दोहराई जाने लगी। ट्रेन आती और वह महिला पीछे दौड़ती। मोहन का धैर्य खत्म हो रहा था। रात में नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी रहती। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। सावित्री उनकी हालत देखकर चिंतित थी, लेकिन डराना नहीं चाहती थी। एक हफ्ता इस डर के साथ बीता। अब मोहन सहन नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन वे दिन की पाली वाले स्टेशन अधीक्षक भार्गव जी के पास गए। भार्गव एक समझदार और व्यावहारिक व्यक्ति थे। मोहन ने हिचकिचाते हुए सारी बात बताई। भार्गव जी, पिछले एक हफ्ते से हर रात 12:10 की ट्रेन के पीछे एक महिला दौड़ती है। उसकी गति अमानवीय है और मुझे लगता है वह जीवित नहीं है। यह सुनते ही भार्गव और बाकी कर्मचारी जोर से हंस पड़े। भार्गव ने कहा, श्रीवास्तव जी, लगता है यह जगह आपके दिमाग पर असर कर रही है। कौन ट्रेन की रफ्तार से दौड़ सकता है? ये सब आपके भ्रम हैं। नई जगह है, इसलिए ऐसा लग रहा है। एक अन्य कर्मचारी ने ताना मारा, शायद साहब को रात में भूत प्रेत की कहानियां पढ़ना पसंद है। मोहन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वे समझ गए कि कोई उनकी बात नहीं मानेगा। वे निराश होकर लौट गए। उन्हें अब यकीन हो गया कि इस डर का सामना उन्हें अकेले करना होगा। उस रात उन्होंने ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद किया और खिड़की पर पर्दा डाल दिया। पर वे जानते थे बाहर क्या हो रहा है। ठीक 12:15 ट्रेन की सीटी सुनी और फिर एक हल्की सरसराहट, जैसे कोई नंगे पैर प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा हो। उनका दिल डर के मारे धड़कने लगा। उन कर्मचारियों में एक युवक था, राजा। वह दयालु था और मोहन का दोस्त बन गया था। उसने मोहन की बिगड़ती हालत देखी। शाम को वह मोहन के क्वार्टर पर आया। बोला, मोहन भाई, मैं आपका भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं आप भ्रमित नहीं हैं। चलो, आज रात मैं आपके साथ स्टेशन पर रहता हूं। हम मिलकर देखेंगे कि यह रहस्य क्या है। राजा की बात सुनकर मोहन के चेहरे पर उम्मीद की चमक आई। शायद वे अकेले नहीं थे। उस रात मोहन थोड़ा शांत थे, क्योंकि राजा साथ था। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, उनका पुराना डर लौट आया। उनके हाथ पैर ठंडे होने लगे, शरीर कांपने लगा। सावित्री ने उन्हें रोक दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मत जाइए, मैं राजा को सूचित कर दूंगी। मोहन बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उनकी आंखें छत पर टिकी थीं। स्टेशन पर राजा मोहन का इंतजार कर रहा था। 9 बजे, 10, फिर 11, पर मोहन नहीं आए। राजा ने सोचा, शायद तबीयत ज्यादा खराब है। उसने फैसला किया कि वह अकेले ही रहस्य का सामना करेगा। धीरे धीरे 12 बज गए। राजा ऑफिस की खिड़की से बाहर झांका। प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था। हवा भी जैसे थम गई थी। 12:10 पर ट्रेन आई और चली गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना कोई महिला दिखी, ना कोई अजीब घटना हुई। राजा को बड़ी राहत मिली। उसने सोचा, शायद यह सब मोहन का भ्रम था। आज जब वह नहीं आया तो कुछ नहीं हुआ। फिर भी वह मोहन की चिंता करता था। उसने सोचा कि उनके क्वार्टर जाकर हालचाल पूछेगा। लालटेन लेकर राजा क्वार्टर की ओर बढ़ा। स्टेशन से करीब 100 कदम दूर था। रास्ता अंधेरा था।
जैसे ही वह क्वार्टर के पास पहुंचा, देखा दरवाजा थोड़ा खुला था। वह आश्चर्यचकित हुआ। उसने आवाज दी, मोहन भाई, सावित्री भाभी। कोई जवाब नहीं मिला। धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था। लालटेन ऊपर उठाई। जो दृश्य देखा वह उसकी रूह कांप गई। मोहन और सावित्री फर्श पर पड़े थे। उनकी आंखें डर से फटी थीं और चेहरे पर इतनी दहशत थी कि शब्दों में बताना मुश्किल था। वे मर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी मौत को आंखों से देखा हो। राजा की चीख उस गहरे सन्नाटे में खो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उनकी मौत एक भयानक दृश्य देखकर हुए दिल के तेज दर्द की वजह से हुई थी। इस घटना ने बेगुनकोदर में आतंक का माहौल बना दिया। राजा और अन्य कर्मचारियों ने तुरंत तबादले के लिए आवेदन दिया। कोई भी उस स्टेशन पर रुकना नहीं चाहता था। स्टेशन को ताले से बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल था, आखिर उस रात क्या हुआ? वह सफेद साड़ी वाली महिला कौन थी? गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति रामखेलावन काका ने बताया कि यह कहानी आज की नहीं, बल्कि बहुत पुरानी है। यह एक मां दिव्या की कहानी है। दिव्या इसी गांव में रहती थी। उसका पति सेना में था और एक युद्ध में शहीद हो गया था। उसका एकमात्र सहारा बेटा करण था, जो कोलकाता में पढ़ाई करता था। दिव्या घरों में काम करके उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। एक बार करण ने पत्र लिखा कि वह छुट्टियों में घर आ रहा है। दिव्या बहुत खुश हुई। उसने बेटे के लिए मिठाइयां बनाई और नए कपड़े खरीदे। जिस दिन वह आने वाला था, दिव्या सुबह से ही स्टेशन पर बैठी रही। 12:10 की ट्रेन आई। सारे यात्री उतर गए, लेकिन करण नहीं उतरा। दिव्या का दिल टूट गया। ट्रेन चलने लगी तो वह एक डिब्बे में चढ़कर लोगों से पूछने लगी, क्या कर्ण नाम का लड़का यहाँ है? तभी एक यात्री ने दुखी होकर बताया, बहन जी, कर्ण नाम का लड़का 2 स्टेशन पहले ट्रेन से गिरकर सुनते ही दिव्या को बिजली सी लगी। वह गिर पड़ी। लेकिन मां का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि उसका बेटा जिंदा है और किसी दूसरी ट्रेन से आएगा। वह पागल सी हो गई। हर रात ठीक उसी समय स्टेशन आती, उम्मीद में कि उसका बेटा आएगा। वह हर ट्रेन के पीछे दौड़ती, उसका नाम पुकारती। फिर एक रात सारी उम्मीदें खोकर उसने उसी 12:10 की ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। रामखेलावन काका ने कहा, लोग कहते हैं दिव्या की आत्मा आज भी अपने बेटे की प्रतीक्षा में उस स्टेशन पर भटकती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, सिर्फ अपने कर्ण को ढूंढ रही है। लेकिन जो भी उसकी पीड़ा और खोज में आता है, उसका क्रोध उसे भस्म कर देता है। मोहन ने उस आत्मा को कई बार देखा था। उसके अनुष्ठान में बाधा डाली थी। शायद जिस रात मोहन स्टेशन नहीं गया, वह आत्मा उसे खोजते हुए उसके घर तक आ गई। मोहन और सावित्री ने उसे उसके असली भयानक रूप में देखा, जिसे सहन करने की ताकत किसी जीवित इंसान में नहीं थी। 1960 में बंद हुआ बेगुनकोदर स्टेशन 42 साल बाद 2009 में फिर से खोला गया। आज वहां ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन शाम के बाद वहां एक अजीब उदासी और डर का माहौल हो जाता है। रात को कोई कर्मचारी वहां रुकता नहीं। कहते हैं आज भी जब 12:10 की ट्रेन वहां से गुजरती है, तो कभी कभी पटरी के किनारे एक सफेद साया उसके पीछे दौड़ता दिखता है। एक मां की ममता जो मौत के बाद भी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही है। एक ऐसी प्रतीक्षा जो कभी खत्म नहीं होती, और एक ऐसा अभिशाप जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा है। अगर आप कभी वहां से गुजरें तो खिड़कियां बंद ही रखें, क्योंकि कुछ प्रतीक्षाएं इतनी पवित्र और दर्दनाक होती हैं कि उन्हें किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। और भी दिलचस्प कहानियों और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी कहानी आप मिस ना करें। जल्दी मिलते हैं। आप कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।